जी हां, सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी की पहली जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। शेरनी की तरह दौड़ते हुए मोदी शाह को प्रियंका ने दे दी चुनौती। दोस्तों, क्या शीतकालीन सत्र में आगे आने वाले दिनों में वो कुछ देखने को मिलेगा जो अब तक पार्लियामेंट के इतिहास में नहीं हुआ था? क्या आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से इस अंदाज में दो दो हाथ करने जा रही है जो अभी तक पिछले 11 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं पाई थी? क्या गांधी परिवार के एक साथ संसद में 3 सदस्य होने की वजह से राहुल और प्रियंका के एक साथ संसद के भीतर होने से अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बारे में महज चर्चाएं ही चल रही थी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, राजनीति के इस विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में आज बात प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद उनकी पहली जनसभा की, और उनकी पहली जनसभा में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक शेरनी की तरह दहाड़ा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने होंकार भरी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी, उसकी चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी सांसद बनी, संसद में उन्होंने बतौर सांसद शपथ ली, लेकिन इसके बाद में उनकी पहली जनसभा, उनकी पहली रैली उनके चुनावी क्षेत्र वायनाड में हुई। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों वहां पर पहुंचे, मगर उस जनसभा के अंदर प्रियंका गांधी ने एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और रणनीतियों की बखिया उखड़ेड़ी। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि एक डरे हुए कायर प्रधानमंत्री के जरिए देश का जो बंटाधार किया गया, अब उसका हिसाब होगा। प्रियंका गांधी ने वहां पहुंचने के बाद उस रैली में प्रियंका ने कहा कि मैं आप सबके वायनाड के हितों के लिए काम करती रहूंगी, सरकार कितनी भी बाधाएं क्यों ना डाले, मैं रुकने वाली नहीं हूं। संसद से लेकर सड़क तक इस अहंकारी सरकार को आईना दिखाती रहूंगी। प्रियंका कहती हैं कि राजनीतिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कोई नियम नहीं मानती। आज हम बीजेपी से जिन राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो लैंडस्लाइड की तरह है। कोई नियम नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसी भी लोकतांत्रिक मानदंडों को नहीं जानती, यहां तक कि उन नियमों का भी पालन नहीं करती जो कि संविधान में है, जो लोकतंत्र की प्रक्रियाएं हैं, जो संसद की प्रक्रियाएं हैं और गरिमा है, जिनका हम आमतौर पर राजनीतिक लड़ाई में पालन करते हैं। प्रियंका ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से संसद नहीं चल रही क्योंकि केंद्र सरकार कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से डर रही है, घबरा रही है। वो इस देश की सारी शक्ति और संसाधन अपने दोस्तों को दे देते हैं। वो डरते हैं, प्रधानमंत्री कायरों की तरह बिहेव करते हैं। प्रियंका कहती हैं कि मैं आप सब लोगों से ये वादा करती हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे संसद तक पहुंचाया। और वो जिक्र करती हैं कि मैंने पिछली रैली में कहा था कि मैं 35 साल से चुनाव प्रचार कर रही हूं, पहली बार अपने लिए किया। मैं आपकी बात संसद तक पहुंचाऊंगी। आज से लेकर हर दिन मेरा बस यही मकसद है, मैं और राहुल वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हमने वहां से उन पर जाकर के मुलाकात की। इस आपदा ने दिखाया कि यहां के लोगों के अंदर कितना जज्बा है। प्रियंका गांधी यहीं नहीं रुकी। प्रियंका गांधी ने उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की रणनीतियों और भारतीय जनता पार्टी के जरिए देश में जिस तरीके से आग की चिंगारी के तरीके से अलग अलग मुद्दों को उठाए जाने की बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि नफरत की बुनियाद पर राजनीति को आग में झोंकना चाहते हैं और मैं ये होने नहीं दूंगी। संसद हो या फिर संसद से बाहर सड़क हो, जनसभाएं हो, लोगों का साथ हो, लोगों के बीच में हो, हर जगह अपनों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए और जनता के लिए हमेशा मैं लड़ते रहूंगे
और अब मोदी और शाह ये जोड़ी जिसने देश को एक अलग ही कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है, हम देश को वहां से सीधे उस रास्ते पे लाएंगे जिसे लोकतंत्र का रास्ता कहा जाता है। दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में प्रियंका गांधी ने एक एक करके हिसाब और किताब की बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा किस तरीके से एक डरे हुए प्रधानमंत्री और एक कायर सरकार जिस अंदाज में, जिस तरीके से देश को चला रही है, हम वापस उसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चलने के लिए मजबूर कर देंगे। हालांकि इस बीच में प्रियंका गांधी के साथ में राहुल गांधी भी उनके साथ में वायनाड पहुंचे हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी ही दरअसल वायनाड से सांसद हुआ करते थे। मगर इस बार जब उनको दोनों जगहों से जीत हासिल हुई तो उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ा। राहुल गांधी ने भी प्रियंका की तरह इस जनसभा से एक एक करके मोदी सरकार के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि संसद में हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, लाखों लोगों की भावना है। हम संसद में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर हम वायनाड के लोगों के दिलों की भावनाओं को वहां पर रखेंगे। वायनाड के लोगों ने हम पर भरोसा किया और माना कि हम भारत की संसद में उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब मैं वायनाड में किसी बच्चे को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि उसके माता पिता ने मुझे लोकसभा में भेजा है और उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं ला सकता हूं तो मुझे तुरंत अपने पदों से मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ही नहीं लेकिन सरकार पर दबाव जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से मुंडक्कई और चूरमाला में पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर के सिर्फ उनके सहायता करने भर से मामला नहीं ठीक होगा, बल्कि अब ऐसी नीति, ऐसी रणनीति भी बनाने की जरूरत है ताकि इस तौर पर प्राकृतिक आपदा से लोगों को जो नुकसान होता है उस नुकसान में भी कमी लाई जा सके। एक एक करके राहुल गांधी ने भी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए, अडानी का जिक्र करते हुए, देश के लोकतंत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने एक अलग अंदाज में हुंकार भरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम सरकार में नहीं हैं, इसलिए हम सत्तारूढ़ के सरकार के सामने कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ प्रत्येक सदस्यों को पीड़ित की मदद करने के लिए सरकार पर दबाव डालेगी। उन्होंने वायनाड के लिए, केरला के लिए ये वादा उस मंच से किया। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद में उनकी पहली जनसभा वायनाड में रखी गई और जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे, वहां उनका जिस अंदाज में भव्य तरीके से वेलकम हुआ, जिस तरीके से उस जनसभा में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लोगों का जन सैलाब वहां पर दिख रहा था। और ऐसे में प्रियंका के हुंकार और प्रियंका के दहाड़ से जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक खलबली सी मची हुई है। राजनीतिक जानकार जो कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि संसद में अब भाई और बहन की जोड़ी भी वहां पर कांग्रेस पार्टी और दूसरी इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेताओं के साथ में मिलकर सरकार को वैसा नहीं करने देंगे जैसा अब से पहले तक देखा गया। अब प्रियंका का ये जादू किस तौर पर आगे बढ़ेगा, प्रियंका की वजह से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, उसके संकेत अभी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ प्रियंका का सहज स्वभाव, प्रियंका का अंदाज, प्रियंका के नपेते हुए शब्द और प्रियंका का सत्ता पक्ष पर प्रहार करने का तरीका, मुद्दों को गिनाने का तरीका राजनीतिक जानकारों को आकर्षित कर रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये प्रियंका नहीं, ये आंधी है।